तो कुछ हमने आपको बताई थी कि डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज होती है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कोडिंग कर रखी है ताकि हमारा टाइम जो है कम से कम वेस्ट हो। यहाँ पर क्या है, पहले हम स्टाइल की बात नहीं करते, पहले हम बात करते हैं अपने बॉडी टैग। बॉडी टैग की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। इसमें सबसे पहले एक हेडिंग लगाई है हमने, यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ एक हेडिंग H1 टैग में डाल करके रखी है और उसके अंदर हमने कुछ H2 टैग्स का यूज किया और हर H2 टैग के अंदर एक डिवीजन टैग लगाया ताकि हमारा जो टेक्स्ट है डिवीजन में आए। तो यहाँ पर ये नन के लिए प्रॉपर्टीज डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज इनलाइन के लिए डिस्प्ले कर रहा है, फिर नेक्स्ट हमारा ब्लॉक के लिए कर रहा है और चौथा है इनलाइन ब्लॉक। वैसे भी हमने आपको कल बताया था कि ये सारे जो है बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएशन लेवल इनका नहीं है, बट स्टिल अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएंगे। यहाँ पर क्या किया हुआ है हमने कि हर DIV टैग के अंदर एक पी टैग भी लगा रखा है और पी टैग में अपनी अपनी क्लासेस डिफाइन कर रखी है। जैसे कि पहला पी टैग है और इसको क्लास का नाम दिया हुआ है EX1 और यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है अपना, और बाद में उसके साथ में भी फिर DIV टैग के अंदर ही डेटा लिखा हुआ है। माने DIV का जो टैग है मेन, उसका चाइल्ड कंटेंट है हमारा पी टैग और उसकी अपनी क्लास की एक आइडेंटिटी बना के रखी है जिसका नाम है EX1। यही सेम काम हमने दूसरी हेडिंग के लिए भी किया हुआ है, H2 के लिए। यहाँ पर भी हमने EX2 नाम की एक आईडी बना के रखी है क्लास पी के अंदर। फिर थर्ड भी हमने यहाँ पे भी यही DIV टैग के अंदर EX3 नाम की एक क्लास बनाई हुई है और चौथे में EX4 नाम की एक क्लास यहाँ पर बना करके रखी है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है कि पी टैग में हमने कलर दे दिया है रेड। कलर रेड मतलब जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका कलर रेड होगा। और यहाँ पर हर क्लास के लिए जो क्लास का नाम दे रखा है वो डॉट सिंबल से बता भी चुकी हूँ आपको, एट्रीब्यूट में ये बताया था कि जब आप क्लास का नाम डिफाइन करते हैं तो ऊपर आप डॉट सिंबल से यूज करते हैं। तो हमारा पी टैग है और पी के अंदर हमने क्लास का नाम डिफाइन किया। यहाँ पर डिस्प्ले नन है, यहाँ इनलाइन है, यहाँ ब्लॉक है और यहाँ इनलाइन ब्लॉक। अब हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से हमारा यहाँ पर एग्जैक्टली ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ब्राउजर विंडो में आए हम और ये है देखिए। अब हम सबसे पहले देखिए हमने जो पहला दिया था नन, तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि हमने कुछ कंटेंट लिखा था। उसके बाद आपको याद होगा कि यहाँ पर एक पी टैग बनाया था जिसमें क्लास के अंदर कुछ डेटा लिखा था। हम वापस देखिए जाके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे हमने क्लास बना रखी थी EX1 और उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ था इंट्रोडक्शन। लेकिन ये देखिए क्योंकि यहाँ पे हमने दिया था नन, तो ये इसकी वजह से यहाँ डिस्प्ले भी नहीं हो रहा और इसकी कोई प्रॉपर्टीज भी वहाँ अलग से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। वो वर्ड भी यहाँ पर देखिए नहीं आया और ना ही उसकी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हो रही है। तो नन जो होता है आपका, तब आप यूज करते हैं कि जब आप किसी सेक्शन को हाइड करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी कभी अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कंटेंट को हाइड करना है तो आप उसको क्लास आईडी दे दीजिए और ऊपर क्लास आईडी में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज उसकी आप नन कर देंगे। तो वो फॉर द टाइम बिंग जब तक आप उसको वहां पर नन रखे हुए तब तक वो क्लास आईडी की प्रॉपर्टी नन रहेगी। और अगर यहाँ पर मान लीजिए फिर से हम अगर नन हटा देते हैं और इसकी जगह में क्या देते हैं सपोज इनलाइन, और इसको हम सेव कर रहे हैं, वापस अपने ब्राउजर विंडो में जा रहे हैं और रिफ्रेश कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर वो हमारा कंटेंट डिस्प्ले भी हो गया, यानी कि वो अब अनहाइड हो गया है और अपनी पूरी प्रॉपर्टीज के साथ आया। पूरी प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि हमने कह ही रखा है कि पी के लिए पी टैग में यूज कर रखा है कि कलर रेड हो, तो इसीलिए वो रेड कलर से आ। तो ये तो हो गई बात हमारी नल प्रॉपर्टी की। अब हम बात करते हैं इनलाइन। तो इनलाइन में हमने देखा है कि यहाँ पर क्या है कि सिंपल आपका डेटा जो है आएगा और जो हमारी क्लास बनी है पी टैग के साथ क्लास बनी है, तो ऑल्दो हमने पी टैग यूज किया है लेकिन फिर भी वो न्यू लाइन से नहीं शुरू होगा, वो कंटेंट उसी के आगे से शुरू होगा और अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज के साथ ही आ जाएगा। जबकि जब आप ब्लॉक की बात करते हैं, और हाँ इसमें जो है इनलाइन में ये भी है कि कंटेंट जो उसके बाद का है वो उसी के आगे से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप कहते हैं इन लाइन के जगह दे देते हैं ब्लॉक, तो ब्लॉक में जो वो टेक्स्ट है आपका वो एक डिफरेंट ब्लॉक के फॉर्म में आने लगता है। लिखा उससे पहले का लिखा हुआ टेक्स्ट भी सेपरेट लाइन में रहता है, उसके प्रीवियस आता है, और उसके बाद में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भले ही DIV ब्लॉक के अंदर लिखा है, पूरा का पूरा टेक्स्ट देखिए DIV में लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये एक डिफरेंट ब्लॉक के फॉर्म में आ जाता है। और नेक्स्ट है हमारा इनलाइन ब्लॉक, वो सेम टू सेम वही है जो आप इनलाइन से नन में करते हैं या इनलाइन में करते हैं, नन तो नहीं सॉरी, इन लाइन में करते हैं वही है। बस ये कि अगर आप चाहें तो इस ब्लॉक को आप डिफाइन कर सकते हैं, इसकी क्या नाम है हाइट और विड्थ, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यूजली जैसे हमने आपको कल बताया था कि सिर्फ अगर हाइट करना है तो ही हम नन देंगे, अदरवाइज तो नन का यूज नहीं करेंगे। और नहीं तो अगर आप यूज करते हैं तो फिर या तो इनलाइन का यूज करते हैं या फिर आप ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं।
क्योंकि इंडिविजुअली देखा जाए तो ब्लॉक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा आपकी यूज होती है। तो ये हमने कल आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में बताया था, सबसे पहली चीज यही बताई थी। उसके बाद में नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, इसके साथ में अब हमारी आती है बॉक्स प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें बताना है, लेकिन उसके पहले हम आपको यहाँ पर एक बता दें इनहेरिट प्रॉपर्टी। इनहेरिट भी एक प्रॉपर्टी होती है, और इनहेरिट का मतलब, जैसे अगर हम इनहेरिट टर्म की बात करें तो इनहेरिट का मतलब ये होता है कि जो चीज कहीं और से फेच की जाती है, आप लेके आते हैं। जैसे कि यूजुअली ये टर्म हम यूज करते हैं जनरेशंस में, कि किसी बच्चे के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि उसका आईक्यू उसके पेरेंट्स के जैसा, उसके पेरेंट्स भी इंटेलिजेंट है और ये इंटेलिजेंस उसने इनहेरिट की अपने पेरेंट्स से, तो देखिए वहां पर भी हम ये बोलते हैं वो इंटेलिजेंस जो है, वो फीचर जो उसका खुद का मतलब जो उसे उससे पहले की जनरेशन से मिला या उसे कहीं से मिला है, वो चीज इनहेरिट कहलाती है। तो यहाँ पर भी वो टर्म इनहेरिट इसीलिए यूज किया जाता है कि जब आप किसी भी पेरेंट क्लास से या पेरेंट ब्लॉक से अगर आप कोई फीचर इनहेरिट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम ये वर्ड यूज करते हैं, ये टर्म यूज करते हैं इनहेरिट। तो इनहेरिट के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना के रखा है। देखिए यहाँ बॉडी टैग के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, डिस्प्ले इनलाइन, सिंपल इनलाइन हमने यहाँ पे दिया डिस्प्ले, और साथ ही साथ बैकग्राउंड के लिए प्रॉपर्टी दे दी है, और बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने ब्लू। अब डिस्प्ले में हमने यहाँ पे दोनों जगह पर इनहेरिट लिख दिया है। तो देखिए ये हमें सबको पता है कि पी टैग जो होता है वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाता है, चाहे आप 10 बार लिखें या एक बार लिखें, बॉडी टैग के अंदर ही यूज होगा। तो अगर हमारा ये चाइल्ड टैग है और ये पेरेंट टैग है, और चाइल्ड टैग में अगर आपने लगा दिया है टर्म इनहेरिट, इसका मतलब ये है कि ये अपने पेरेंट से सारे फीचर्स इनहेरिट कर लेगा। माने अगर बैकग्राउंड कलर यहाँ ब्लू है, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी वही कलर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम यहाँ पर पी टैग के लिए यूज कर लेते हैं सपोज कलर येलो, एक हमने यहाँ पे ऐसे येलो कलर दे दिया। अभी हम इसको सेव कर रहे हैं और इनहेरिट वाला ही अपना HTML डॉक्यूमेंट खोल के देखते हैं। तो देखिए क्या है, पूरी बॉडी का कलर तो बैकग्राउंड कलर ब्लू है, लेकिन जब टेक्स्ट लिखा हुआ है जो पी टैग के अंदर लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर येलो है, क्योंकि हमने इंडिविजुअल उसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। बट इन केस अगर हम चाहते हैं कि बॉडी टैग की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, अगर उनको ही हम यहाँ पर भी लाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए यहाँ पर कोई अलग कलर डिफाइन करेंगे, बल्कि हम इनहेरिट लिखेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये अपने प्रीवियस क्लास से, मतलब कि अपने पेरेंट क्लास से उस फीचर को इनहेरिट करेगा। अब देखिए हमने इसको सेव किया है और वापस से हम रिफ्रेश कर रहे हैं, तो अब बैकग्राउंड कलर इसका भी वही हो गया जो आपका पेरेंट क्लास का था या पेरेंट टैग का था। तो ये इनहेरिट प्रॉपर्टीज भी आप यूज करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पेरेंट टैग के लिए यूज करना है और पेरेंट टैग के फीचर्स उसी के चाइल्ड टैग में लेके जाने हैं, तो आप इनहेरिट कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं बॉक्स प्रॉपर्टीज। एक बॉक्स प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बॉक्स प्रॉपर्टी हम तब यूज करते हैं जब कोई टेक्स्ट एक बॉक्स के फॉर्म में दिखाना है। तो अगर आपको टेक्स्ट को बॉक्स के फॉर्म में दिखाना है तो उसके लिए बॉक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यहाँ पर ये हमारा बना हुआ है, यहाँ पर पहले हम अपने बॉडी टैग को देख लें। ये हमारा एक हमने हेडिंग लगाई हुई है, फिर हमने यहाँ पर एक पी टैग यूज किया है और पी टैग को क्लोज कर दिया है, और उसके बाद में एक div टैग को यूज किया है, div टैग में कुछ कंटेंट दिया है, और उसके बाद div टैग को भी क्लोज कर दिया। तो ये तो सिंपल हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो div टैग के लिए हमने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ऑफ जीएमएस की प्रॉपर्टीज के लिए, जैसे सबसे पहले हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट ब्लू हो, फिर डिवीजन की जो विड्थ है वो भी हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, उसके बॉर्डर्स भी हमने स्पेसिफाई किए हैं कि 20 पिक्सल्स का बॉर्डर हो और सॉलिड रेड माने रेड कलर का बॉर्डर आ जाए। पैडिंग हमने दी हुई है, पैडिंग का मतलब जो गैप है, जो डिस्टेंस है बिटवीन टेक्स्ट एंड डिवीजन का जो बॉर्डर है वो हमने 50 पिक्सल्स का दिया हुआ है, और बॉर्डर के लिए मार्जिन जो हमने डिफाइन किया वो भी 50 पिक्सल्स की है, और डिवीजन में जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका अलाइनमेंट हमने जस्टिफाई किया हुआ है। अब हम इतनी चीजें करके रखी हुई है, यानी अब यहाँ पे बॉर्डर आएगा और बॉर्डर में ही हमारा टेक्स्ट लिखा होगा। इसको हम एक बार सेव कर ले रहे हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये देखिए एक बार अपना पेज फिर से खोल लेते हैं यहाँ पर, तो हम रिस्टोर कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए साथ साथ हम दोनों चीजें देखेंगे। सबसे पहले बॉडी टैग की अगर हम बात करें, तो बॉडी टैग में देखिए H1 में नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है, वो सिंपल आपका डेटा डिस्प्ले हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे सिंपल आपको लिखना आता था वैसे ही आपने लिखा हुआ है। उसके बाद में पी टैग में एक लाइन लिखी है, क्योंकि वो इतना थोड़ा सा कंटेंट है तो वो आपका यहाँ पे देखिए इस तरह से डिस्प्ले हो ही रहा है, एक सिंपल सा डेटा हमने लिखा है। और उसके बाद में लास्ट में हमने यहाँ पर जो लगाया है वो DIV टैग लगाया है।
और क्योंकि DIV टैग के लिए हमने यहाँ पर जो है इतनी सारी चीजें दी हुई है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू दिया, कोई और दे देते हैं, हल्का सा कलर दे देते हैं, ये भाई सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब देखिए ये बिल्कुल बॉक्स के जैसा टेक्स्ट लग रहा है आपका, कि आपने बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिख दिया। नॉर्मली अगर ये काम करना होगा तो यूजुअली HTML में ये बंदा अगर कोई ये काम करना चाहता है तो एक टेबल बनाएगा और उस एक टेबल के अंदर ये पूरा का पूरा काम हो रहा होगा, एक सेल बनेगी और उसमें बॉर्डर और सब देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर है, अब ये इसकी विड्थ जो है वो है 300 पिक्सल, तो ये विड्थ पूरे के पूरे डिवीजन ब्लॉक की है। बॉर्डर दिया 20 पिक्सल, तो ये जो रेड कलर का बॉर्डर आप देख रहे हैं इतना मोटा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये 20 पिक्सल है। सॉलिड रेड इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इसका कलर सॉलिड रेड दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर पूरे डिवीजन के लिए हमने सियान कलर दिया है। पैडिंग जो 50 पिक्सल दिया उसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है उसके बीच, मतलब डेटा और आपके जो ये पूरे ब्लॉक के बीच में कंटेंट है इसके बीच का गैप, और मार्जिन जो दी है वो आपकी 50 पिक्सल दी हुई है। और अलाइंड डेटा आपका जस्टिफाई है, इसीलिए डेटा आपका जस्टिफाई लाइन दिख रहा है। अभी हम यहाँ पर तो ये पैडिंग की वैल्यू है 50 पिक्सल्स की जगह में कर देते हैं सपोज 10 पिक्सल, और इसको यहाँ पर सेव करते हैं और यहाँ पर अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए गैप जो 50 पिक्सल्स का था इसके बीच में वो कितना कम रह गया। तो इसके लिए ही आप जब भी कभी गैप ज्यादा देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये वैल्यू ज्यादा देनी होगी, अदरवाइज आप कम वैल्यू देकर के भी काम कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हम फिलहाल के लिए इसको 20 पिक्सल्स कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहते थे कि ये बॉर्डर बहुत ज्यादा मोटा नहीं आए, इतना वाइड सा बॉर्डर लग रहा है, तो हम इसे 5 पिक्सल दे देते हैं, सॉलिड रेड कर देते हैं, सेव कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं और F5 कर रहे हैं। तो देखिए ये बॉर्डर की विड्थ जो है वो कम हो गई। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज बॉक्स प्रॉपर्टीज एंड यू कैन डिस्प्ले टेक्स्ट इन अ बॉक्स। आप देखते हैं बहुत सी वेबसाइट्स में से टेक्स्ट बॉक्सेस में लिखे रहते हैं, डिफरेंट बॉक्सेस आते हैं, तो वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, कोई अलग से आपको डिफरेंट इसके लिए कोडिंग करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हम बता रहे हैं आपको फ्लेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि एक्चुअली वैसे तो देखिए फ्लेक्स प्रॉपर्टीज की बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप क्रोम आपका सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए आपके पास जो ब्राउजर है वो सफारी होना चाहिए, सफारी ही उसकी सारी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। बट स्टिल फिर भी जो जो चीजें हमारा क्रोम ब्राउजर सपोर्ट करता है उनको हम आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं। तो हमने उसके लिए ये डेटा यहाँ पे बना के रखा है, ये हमारा फ्लेक्स। यहाँ पर हमने क्या किया, फ्लेक्स एक्चुअली क्या है कि जब आपको कुछ कलर बॉक्सेस बनाने होते हैं, मतलब कि बहुत सारे कलर्स को आपको दिखाना है या आप एक कलर भी दिखाना चाहें, लेकिन फ्लेक्स का मतलब ये है कि बहुत कलरफुल सी कोई चीज आप बनाना चाहते हैं और उसके लिए आप इसका यूज करेंगे। तो कलर्स का यूज करने के लिए और कलर्स में आप मतलब कैसे बॉक्स के अंदर कलर भी भरा हुआ है और कोई फ्लेक्स फॉर्म में दिख रहा है और उसमें आप डेटा भी लिखना चाहते हैं, तो वो काम करने के लिए आपने यूज किया। पहले हम बात करते हैं बॉडी टैग। ये हमारा बॉडी टैग है, यहाँ पे हमने एक हेडिंग दी, फिर हमने एक DIV ब्लॉक पूरा का पूरा हमारा मेन DIV यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पर क्लोज हुआ है, इसको हमने एक ID दे दी और उसका नाम रख दिया मेन। मतलब एक डिवीजन ब्लॉक है जिसकी की ID बनाई हुई है और उसका नाम है मेन। अब यहाँ पर हमने 5 या 6 डिविजन यहाँ पर किए हुए, माने 6 ब्लॉक्स यहाँ पर बनेंगे। अब पहला है स्टाइल इज इक्वल टू, अब इसका स्टाइल हम डिफाइन करना चाहते हैं पहले डिवीजन के लिए, तो बैकग्राउंड कलर दे दिया, कोई भी सिंपल लाइट सा कलर दे दिया कोरल, और हम चाहते हैं उस ब्लॉक में क्या लिख के आए, तो वही कलर का नेम हमने लिख दिया है जो कलर रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरह से 6 बनाए, एक ब्लू कलर के लिए, एक पर्पल कलर के लिए, पिंक कलर के लिए, एक रेड कलर के लिए और एक ग्रीन कलर के लिए। लेकिन अब ये कैसे वहां पर डिस्प्ले हो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने मेन के लिए दो यहाँ पर प्रॉपर्टीज बनाई है, एक मेन के डिवीजन के लिए बनाई है, मतलब जो मेन बनाया है ये वाला जो DIV टैग है इसके लिए तो ये वाला कोड यूज हो रहा है, ये वाला, ठीक है। और ये जो डिवाइड अंदर वाले जो डिविजन है, डिवीजन ब्लॉक है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हम ID बनाते हैं, ये एट्रीब्यूट है उसका, हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में बता चुके हैं आपको कि जब भी कोई ID जनरेट की जाती है तो उस ID को कनेक्ट करते हैं हैश सिंबल से, तो यहाँ पर इसीलिए हैश सिंबल लगाया हुआ है। पहले बात करते हैं मेन की, कि हम मेन डिवीजन जो हमारा है जिसको हमने मेन ID दी हुई है उसकी विड्थ रखनी है हमें 50 पिक्सल्स और हाइट रखनी है 50 पिक्सल्स, माने स्क्वायर शेप में एक बॉक्स आ जाएगा और 50 पिक्सल्स की हाइट और 50 पिक्सल्स की विड्थ का रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं
इसको हमने क्या किया, यहाँ पे 300 पिक्सल जो है हमारी विड्थ होगी और हाइट होगी 200 पिक्सल। यानी अब आप ऑब्वियसली देखिए अंदाजा अगर आप लगाएं तो ये देखिए कितने छोटे छोटे बॉक्सेस बन रहे हैं, मतलब ये बॉक्स बनेंगे तो छोटे बनेंगे और ये बड़े बॉक्स बनेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा सा बॉक्स बनेगा, काफी बड़ा। और जितनी भी उसकी मतलब हाइट विड्थ स्पेसिफाई की है, और इस बॉक्स के लिए हमने एक बॉर्डर दे दिया और उस बॉर्डर को हमने दे दिया 5 पिक्सल की विड्थ, और एक कलर कोड हमने लगा दिया, यहाँ पे सिंपल सा एक कलर कोड लगा दिया, हम कोई कलर का नाम भी लिख सकते थे। अब हम यहाँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी में दे रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स ही ऐसे लिखा जाता है, अलग अलग के लिए ब्राउजर के लिए जो है आपको यहाँ पर अलग तरह से लिखना होता है। एक बार मैं अभी से देख लूंगी अगर ब्राउजर को सपोर्ट करता है, पहले इतना बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने किया डिस्प्ले फ्लेक्स, और अब हम फ्लेक्स की डायरेक्शन बता रहे हैं रोज रिवर्स। तो रोज रिवर्स एक्चुअली अब कई बार क्या होता है ना, क्रोम से यहाँ पे रो भी हम खाली लिख सकते थे, रो रिवर्स भी लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी क्रोम उसे नहीं भी सपोर्ट करता है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रोज और डैश लगा करके रिवर्स लिखा हुआ है। मतलब ये स्टाइल है, केवल आपके ऐसे कॉलम पूरे डिविजन बन के आएंगे और दिखाई देगा। अभी हम केवल इतना इसको सेव कर रहे हैं और हम चले जाते हैं अपने फ्लेक्स के पेज पर, फ्लेक्स और ये देखिए इस तरीके का बॉक्स जो है आपका यहाँ पर बन के आया। अब ये हमारे यहाँ कोरल कलर आया, कोरल के बाद में ब्लू है, फिर पर्पल है, फिर पिंक है और रेड है और ग्रीन है, और ये बॉक्सेस देखिए हमारे छोटे छोटे थे, तो कंटेंट जो है हमारा उसके बाहर जा रहा है। तो अभी हमें इसकी विड्थ को बढ़ाना है, तो मान लीजिए यहाँ 50 की विड्थ हम इसे 100 कर देते हैं, और इसको हम ज्यादा नहीं करें, मान लीजिए इसको मैं 40 कर दिया, तो थोड़ा सा चेंज किया, ये देखो अब ऐसे बॉक्सेस बन गए हमारे और इनके अंदर टेक्स्ट आ गया। लेकिन ये बॉक्स प्रॉपर्टी वाला काम नहीं हो रहा, ये फ्लेक्स की तरह से आपका आया है, और यहाँ पर जो है सारे कलर वही है, कलर के कोड लिए हुए। अब यहाँ पर हमने बॉर्डर दिया हुआ है इसका 5 पिक्सल का, तो ये जो हमारा 300 और 200 का था, ये पूरा ये 300 पिक्सल्स की हमारी वेट है और हाइट है 200 पिक्सल्स की। अभी हमें कम लग रही है क्योंकि हमारे कलर बाहर जा रहे हैं, तो इसको हम 400 कर देते हैं, इसको हम 400 कर देते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो देखिए ये हाइट हमारे उसकी बॉक्स की ज्यादा हो गई। इसका सॉलिड कलर जो है उसका कलर कोड हमने ग्रे सा लिया था, तो ग्रे के लिए ये कलर कोड था। हम यहाँ पर कोई कलर भी यूज कर सकते थे, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया सॉलिड ब्लू, सेव कलर यहाँ है, रिफ्रेश किया। इस तरह से अगर आपको कुछ भी एक बड़ा सा बॉक्स दिखाना है, उस बॉक्स के अंदर भी मल्टीपल डिविजन दिखाने हैं कलर्स के, और उनके अंदर आपको कुछ लिखना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं बॉक्स प्रॉपर्टी, फ्लेक्स प्रॉपर्टी, और फ्लेक्स में आप इस तरह से ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने दिया, बस एक बार हम वो देखें तो क्रोम इतना तो सपोर्ट करता है, एक बार हम वो देख लेते हैं कि हमारा क्रोम उसमें इस चीज को सपोर्ट करता है या नहीं। तो डिस्प्ले नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो यूज होता है ना, ये टैग हमारा उसमें यूज भी नहीं होता, ये टैग हमारा यूज होता है सफारी में। एक बार दो रिवर्स ऑन, नहीं तो आपको यही यूज करना है, आपके लिए ये नहीं है कि आप इसको क्रोम नहीं करते, हमें ये वाला है। तो ये हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज है, ये फाइल्स जो है हम आपको भेज देंगे, और आप ये फाइल्स एक बार देखिएगा, अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कीजिएगा, हाइट विड्थ को चेंज करके देखिएगा, नंबर ऑफ कलर बदल करके देखिएगा। तो ये हमारी सारी की सारी बॉक्स प्रॉपर्टीज तक की चीजें हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे, जिसमें कि हम लिस्ट प्रॉपर्टी पे काम करेंगे। तो लिस्ट प्रॉपर्टी आज नहीं होगा, लिस्ट प्रॉपर्टी कल करेंगे। बाकी लोग अभी इस समय कौन कौन है क्लास में दे रही है केवल, ठीक है, चलिए इतना करते हैं, इतना आप लोग ट्राई करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। कल आज के बाद अब इसका जो है आगे का टॉपिक कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए।
नो कोई मैम। श्रेया आपका कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ठीक है, आप दोनों ने श्रेया और उत्कर्ष आपने वीडियो देखा? यस मैम, अच्छा था। यस मैम। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। That's all.